आपको रास्ता बदल देना चाहिए काम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिमी विक्सो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज हम दोनों आ गए बातचीत करने के लिए बातचीत करने के लिए। और मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ कि भाई चलो, अब बोला कि जो कुछ क्वेश्चन आंसर है, कुछ देने हैं जवाब, तो मैंने बोला कि मेरी ज़रूरत की है तो बताओ, फिर मैं दे दूँगा। वरना वैसे भी टाइम तो होता नहीं, तुरंत ऑफिस से आया और फिर बड़ा थक सा जाता है इंसान यार। सुबह 3 बजे उठने के बाद शाम को 6 बजे जब घर पहुँचता है तो हाँ, लोगों ने तो ये भी सवाल किया था, ऐसा कौन सा ऑफिस है जो सुबह 3 बजे वो जाते हैं? यार न्यूज़ चैनल है, आप जानते ही होंगे न्यूज़ चैनल्स के बारे में। 24x7 चलते रहता है रात भर। तो एक्चुअली मेरी मॉर्निंग शिफ्ट रहती है अक्सर, तो उसके लिए 3 बजे उठ के प्रिपेयर होना पड़ता है, ऑफिस 5 बजे सुबह पहुंचना होता है। वो तो बड़ा हेक्टिक हो जाता है इस बिजी शेड्यूल में, और गर्मी ऊपर से इतनी है कि इंसान वैसे ही थक जाता है। तो मैंने एक कम्युनिटी डाला था जिसमें मैंने ये पूछा था कि आपके मन में जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो मुझसे रिलेटेड। तो आप लोगों ने बहुत 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 सारे सवाल पूछे हैं। जो कम्युनिटी मैंने डाला था उसमें 40 अबव है क्वेश्चन। एंड और भी मैंने रिपोस्ट डाला था जो कि मैं पहले जो काम करती थी, ताकि आप लोग रूबरू हो सको कि मैं पहले क्या काम करती थी, क्योंकि आप लोगों ने भर भर के तारीफ़ की है मेरी आवाज़ की। तो मैंने सोचा कि रिपोस्ट करके मैं बताऊं कि मैं पहले क्या काम करती थी। तो आप लोगों ने उसे भी सराहा है कि आप बहुत अच्छा मतलब वर्क करती थी, आपने क्यों छोड़ दिया। बहुत सारे सवाल हैं, तो एक एक करके सारे सवालों के जवाब जो है वो हम लोग देंगे। एंड प्रीशा को हम लोगों ने बिजी कर दिया है, वो आते हैं घर तो प्रीशा के साथ खेलते रहते थे, लेकिन आज मैंने इनसे कहा कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालिए। एंड आपके लिए भी कुछ कुछ सवाल हैं तो उसका जवाब हम दोनों मिलके देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हमारी प्यारी प्यारी सी फैमिली है। और ये धीरे धीरे करके प्लीज़ यार इस महीने में, हाँ इस महीने में कम से कम 30,000 कर दो आप लोग सब्सक्राइबर ना। मैं तो धीरे धीरे ही बोलूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे लाख सब्सक्राइबर कर दो, क्योंकि अभी तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट की हूँ। साथ में आके बना नहीं पाता है, इस वजह से कि उसके साथ खेलने में मेरा मन ज़्यादा लगता है। और ये जो गोल्डन टाइम होता है ना बच्चों, जो अपने बच्चे का जो बचपना होता है उसको देखने का, ये मिस ना आप लोग कीजिए ना मैं करना चाहता हूँ। किसी का भी छोटा बच्चा हो, आप उसको ज़रूर टाइम दो और साथ ज़रूर खेलें। ये बात तो है, ये गोल्डन टाइम होता है, लेकिन इस बीच में मैं अपना काम नहीं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पिक जो है वो पकड़ा है, पिक ही कह सकते हैं, क्योंकि नहीं ठीक है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हाँ। है। इंसान को अपना काम तो करते ही रहना चाहिए, बेशक फल की कहते हैं ना कि कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो, बट फल की चिंता तो इंसान जब काम करता है तो होता ही है। और काफ़ी किसी टाइम काम में समय लग रहा है तो उस काम का मतलब काम को जारी रखो, बट आपको रास्ता बदल देना चाहिए, काम उसको काम करने का तरीका चेंज कर लेना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए जब ना। जैसे सवाल कुछ आते हैं पेपर में, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं उस फॉर्मूला से, तब फॉर्मूला चेंज कर देते हो ना, फिर ना उसका तरीका चेंज कर देते हो ना, फिर वैसे ही आपके जीवन में कोई भी काम अगर नहीं हो पा रहा तो आप सबसे अच्छी बात है ना करो आप कि ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि मेरे बहुत सारे कमेंट्स नहीं आते हैं। आप लोग यही कहते हो, जब मैं कुछ वीडियो डालती हूँ ना तो आप लोग कहते हैं आप तो इतने सारे कमेंट्स भी नहीं आते हैं लेकिन फिर भी परेशान हो जाते हो। तो नहीं, क्योंकि मेरे में ना सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, मेरे हस्बैंड भी पढ़ते हैं सारे कमेंट्स, ऐसा नहीं है। तो थोड़े बहुत अगर थोड़ा कुछ आता है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं एक्चुअली हमेशा कमेंट्स तो पढ़ नहीं पाता यूट्यूब पे, और यूट्यूब की वीडियो भी हमेशा देख नहीं पाता। मैं डालती हूँ वीडियो, वो इनको नहीं पता होता है कि मैंने आज क्या वीडियो डाला। आप सोचो, ये फ़ोन करके बताती हैं कि ये वीडियो डाला है, एक बार देख लो, तो तब मैं देख पाता हूँ। क्योंकि ऑफिस में ना जाने के बाद मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं खुद का अपना कंटेंट देख पाऊँ यूट्यूब पे कि आज क्या पढ़ा है, आर्खिव क्या बनाना है, मतलब इतना बिजी शेड्यूल होता है। नौकरी तो नौकरी होती है यार, अपना काम तो अपना काम ही होता है, चाहे पान की दुकान की ही क्यों ना हो। खैर फिर भी लेकिन अगर होता है ना कि लेकिन जो भी हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, तो भगवान ने जो हमें दिया है उसकी पूजा करनी चाहिए हर किसी को। अगर किसी को छोटी दुकान दी है तो उसकी भी हम हर कोई पूजा करके उसका ओपनिंग करके फिर जाके दुकान खोलता है, ताकि आज की बिक्री अच्छी हो, आज का काम अच्छा चले। वैसे ही भगवान ने सोचा होगा कि भाई तुम्हारे लिए ये बेस्ट है तो ये से करो तुम, अगर तुमने इसे अच्छे से कर लिया तो तुम्हारे लिए और बड़ा टास्क दिया जाएगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जब आपके कहने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो मुस्कुराना क्यों छोड़ दें?
और किसी के कहने से कुछ भी नहीं होता है। हाँ। सिंपल सी बात है। बस मैं अगर इतना हमारे जानती हूँ। कहने से सब कुछ हो जाता ना, तो फिर हम तो जो हमारे संपर्क में है या फिर जो छोटे से बड़े हैं, जिसको रास्ते पर देखते मैं बोलता था तो जाओ, तुम बड़े आदमी बन जाओ, तो वैसा हो जाता। फिर तो क्या दिक्कत थी, कहाँ अंबानी, कहाँ कोई, हम किसी को समझते ही नहीं। तो भगवान ने कैटेगरी भी बांट रखी है कि भाई इस धरती पर हर जीव की, हर प्राणी का एक स्थान है जो आगे चल के एक दूसरे का साथ देने में, एक दूसरे का सहयोग करने में काम आता है। तो अब हम सवाल जल्दी कर लेते हैं। आप साक्षी गुप्ता, उन्होंने पूछा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैं पहले बता दूं? हाँ, आप पढ़ी लिखी हैं तो बता दीजिए। नहीं, मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन किया है। एंड ये भी बता दूं कि मैंने ग्रेजुएशन जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड एंड मास्टर जो है वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से मैंने किया है। सर अच्छा, मेरा एजुकेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वैसे। मेरे मतलब कुछ डिसाइडेड नहीं था कि मुझे एक्चुअली किस वे में जाना है। हालांकि मैंने जीवन में अपने जीवन में जो भी काम मुझे मिला, छोटे से लेकर बड़ा तक, दुकान से लेकर गाड़ी तक, या फिर शुगर मिल से लेकर जो भी, हर काम मैंने छोटा से बड़ा लेकर किया। बड़ी शिद्दत से काम किए मैंने। एजुकेशन भी इस तरह का है, थोड़ी सी देखिए परिवार की जो सिचुएशन होती है, फैसले, वो स्थिति जो होती है वो उतनी स्टेबल नहीं थी हमारी, या फिर जो बड़ी नहीं थी कि हम उस तरह के बाहर फॉरेन में पढ़ पाए, या फिर दिल्ली या फिर कहीं और रह के हम पढ़ पाए। तो हमने ग्रेजुएशन बिहार से ही किया है, मैथमेटिक्स ऑनर्स से किया मैंने। फिर जब दिल्ली आया तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपना नाम लिखवाया और MA/MC किया, मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो ये सब ऐसे सिलसिला चलता गया कि तो फिर मैंने बाद में मीडिया ज्वाइन किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से करने के बाद। ग्रेजुएशन के पहले ऐसा मेरा वैसे इंजीनियरिंग करने की इच्छा थी। तो वो बिहार और झारखंड में ना हर एक घर में आपको इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसा एक मेंटालिटी सेट है लोगों के दिमाग में कि हर एक घर में इंजीनियर और डॉक्टर आपको बट वही होता है ना, आपके चाहने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भक्ति अतुल सोनपाल। उन्होंने पूछा है फेवरेट कलर, फेवरेट फूड, फेवरेट प्लेस। एंड ये हमारी जो है वो न्यू सब्सक्राइबर हैं। थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फेवरेट कलर जो है वो है मेरा ब्लैक। नहीं, ये जो पहनती है कलर इनसे बनता है, इनके लिए कलर नहीं बने हैं। बताओ अपने कलर बता तो मैं तो तारीफ कर रहा हूँ भाई कि पहनने के बदल कलर इनसे खूबसूरत लगता है, ये कलर से खूबसूरत नहीं लगती है। तो आप ये सोचना, ये पूछना, ये मत पूछिए कि कौन सा कलर फेवरेट है। फेवरेट फूड, हाँ, कलर की खूबसूरती बढ़ जाती है। और फेवरेट फूड मैं कुछ भी खा लेती हूँ। और मैं कुछ भी पहन लूँ उनके साथ वो अच्छा ही लगता है। तो आप सोच सकते हैं फेवरेट कलर की कोई हमारे में वो नहीं है कि भाई ये हो। और मुझे सबसे ज़्यादा वाइट पसंद है, तो मैं इनको सबसे ज़्यादा वाइट पहनने के लिए कहती हूँ। मतलब कोई पार्टी फंक्शन हो या फिर जो भी चीज़ें हों, तो मैं इनको कहती हूँ वाइट पहनो, क्योंकि वाइट में ये मतलब वाइट तो मुझे भी एक्चुअली बहुत अच्छा। वाइट तो ऐसा कलर है कि जो मुझे लगता है कि दुनिया के हर इंसान को पसंद होगा, तो वाइट कलर का, वाइट कलर। एंड फेवरेट फूड जब से मैंने जिम करना स्टार्ट किया, फेवरेट फूड तो मैं भूल गया हूँ बेसिकली। एंड मेरा भी कुछ वैसा नहीं है कि मैं बिल्कुल मुझे वो चाहिए ही चाहिए। एक पिज़्ज़ा है। बस मैं तो पिज़्ज़ा वगैरह बहुत ही रेयर केस में खाता हूँ, कम खाता हूँ, ना के बराबर। ये बंद हो गया, बंदा वो खा लेती हूँ। वैसे मुझे अगर फेवरेट के बारे में पूछे तो मुझे खीर अगर अच्छी बन जाए तो वो अच्छी लगती है। कोई बनाने वाला वो अच्छा देखा, मैंने पहले बोला ना, वो मुझे अच्छी लगती है खीर। फेवरेट प्लेस जहाँ ये रहे वो मेरा फेवरेट प्लेस। मेरा स्विट्जरलैंड है। जो स्विट्जरलैंड में रहेगा वो मेरा फेवरेट है। एंड हाँ, आप अपनी शादी की वीडियो शेयर करिए, कब करेंगे? ये है वंशा गुप्ता ने पूछा है। वंश गुप्ता, सॉरी। क्यों मुझे बार बार वो पल याद दिला रहे हैं आप लोग? क्योंकि अब मैं चाहते अब मैं खुश। अभी तो तारीफ कर रहे थे। अच्छा, तो अब तुम्हारी वीडियो की अच्छा वो वाली वीडियो अच्छा कर देंगे।
एंड दी पूनम जी ने पूछा, पूनम पाल, इन्होंने पूछा दी आप अपने वेडिंग के सारे वीडियो पोस्ट करो। देखिए कोशिश करेंगे कि हमारी वेडिंग की सारी वीडियो आपको पोस्ट जल्दी मिले, से जल्दी करें, जल्दी से जल्दी मिले और अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो मिलेंगे, बट थोड़ा सा वक्त दीजिए, जरूर मिलेगा और सारी चीज़ें मिलेंगी। अंशिका जी बोलिए कोई क्वेश्चन नहीं है, आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू। एंड निगेटिव कमेंट पे ध्यान मत दो। हाँ जी, हम बिल्कुल, वैसे भी बहुत ज़्यादा मैं नेगलेक्ट करती हूँ, इग्नोर करती हूँ। एंड ज्योति शर्मा जी ने पूछा 10th एंड 12th में कितने मार्क्स थे? 35% आए थे। नहीं यार, अरे मार्क्स से क्या करना है यार, इंसान अपना अभी तो वो अभी ट्रेंड में एक गाना चला था, अरे अभी तो थारी डिग्री कोई नहीं देखता, थारा पैसा, थारी गाड़ी, थारा बंगला, यही देखता है। अभी तो एक मूवी है जो 12th फेल वाली, वो भी बंदा IAS मतलब बना है ना, UPSC निकाला है ना उसने, PCS क्लियर किया है ना उसने। तो भाई नेक्स्ट है, आप कामयाब हो, वही आपकी डिग्री है। एंड पूनम पाल जी ने एक और पूछा है, दी आपकी एनिवर्सरी कब आती है? बताओ, चलो आप ही बताओ, छोड़ो मैं नहीं जवाब दूंगी, आप बताओ। कब आती है? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। अरे मैं तो जानती हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें याद है कि नहीं? अरे तुम्हें याद नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं आप बताओ। नहीं तुम्हें तो कितनी याद है, बताओ बताओ। देखो दुनिया का कोई भी लड़का उस डेट को नहीं बोल सकता है। मेरी बेटी झांक झांक के देख रही है, दोनों क्यों हंस रहे हैं? दुनिया का कोई भी लड़का जिसकी शादी जिस डेट को हुई है उस डेट को नहीं बोल सकता। ठीक है, तो आप बताओ ना फिर। नहीं मैं तो बता ही दूंगा, मुझे तो याद ही है। ये झूठ बोल रहे हैं, इनको याद नहीं है। तुम खुशी के बारे में भूल गई हो। अच्छा, तुम इतनी खुश हो कि भूल गई हो तुम। 28 नवंबर, तो मैं खुश हूँ। मुझे क्या हुआ है? हमारी एनिवर्सरी जो है वो आती है 28 नवंबर को। एंड आपकी हाइट क्या है एंड आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? प्रीति प्रिया जी ने पूछा है। मेरी हाइट जो है वो है 5'3" ना, हाँ 7'4" है, 5'4", सॉरी 5'4" है मेरी हाइट। एंड देखा, क्योंकि शादी के लिए सारी डिटेल्स चाहिए होती है ना, कुछ याद है। हाँ तो बिना डिटेल्स के कौन शादी करता है भैया? एंड आपकी क्वालिफिकेशन, तो मैंने क्वालिफिकेशन डियर बता दिया है, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन मैंने किया हुआ है। एंड पूनम पाल जी ने कहा है, दी आप वाटर पार्क जाते नहीं गर्मी में? टाइम दें सर तब तो जाएं हम लोग वाटर पार्क में तो मैं आपको भी मना करूंगा, अभी मत जाया करो वहाँ पर। वाटर पार्क में पानी से ज़्यादा पसीने होते हैं, इतनी गंदगी गर्मी के मौसम में होती है वाटर पार्क में, तुम्हें पता है? बस करो यार। और इतने हाई लेवल के वाटर पार्क नहीं है कि वहाँ पर सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाए। तो आप लोग भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, और बीमारियों के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, तो वाटर पार्क में कम जाए, घर पे ही ना है वाटर पार्क बना के। कृति सिन्हा जी हैं, उन्होंने कहा है आपसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज़ रिप्लाई, इग्नोर मत करना ये क्वेश्चन। आप क्या आप लोग बस बड़े यूट्यूबर से मिलते हो, हम जैसे छोटे क्रिएटर से नहीं मिलते हो? प्लीज़ डोंट माइंड, अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। नहीं, आपने संपर्क किया, हम आपसे भी मिल लेंगे। बड़ा और छोटा क्या होता है? बड़े और छोटे की परिभाषा मेरे नज़र में ये नहीं होता है कि सब्सक्राइबर आपके बड़े हो गए तो आप बड़े हो गए और हमारे कम है तो हम छोटे हो गए। आपके मन में अच्छा होना चाहिए, आप दिल से अच्छे हो, आप खुद में स्वयं में बड़े हो। आप अगर आपके पास बड़ा धन दौलत आ गया और आप किसी की इज्जत नहीं कर रहे हो तो वो फिर बेकार है सारा, फिर काहे का बड़ा आप हो। तो आप मिलने की कोशिश कीजिए, जरूर मिलेंगे, ऐसा कुछ मिलेंगे नहीं है। हमारी अगर हमसे कुछ सहायता चाहिए तो हम जरूर सहायता करेंगे आपकी, ये भी करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो वैसे वीडियो में कम आता हूँ, मैं इन्हीं की बात करूँ, जरूर करेंगे आपकी सहायता। और नहीं, जो मुझसे जो भी सवाल किए हैं ना इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे, एंड वो कांटेक्ट किए हैं अगर इंस्टा पे, तो मैं उसके सवाल का जवाब दी हूँ। आपके सामने ही मैंने 2 वीडियो बनाया था जिसमें मुझसे ये पूछा गया था कि आप थंबनेल कैसे बनाती हैं, प्लीज़ मुझे आप बता दीजिए। मैंने वो बताया, मैं नाम नहीं लूँगी कि मैंने किनको बताया। एंड फिर मुझसे ये पूछा गया कि आप फेसबुक पे वीडियो कैसे पोस्ट करती हैं, तो मैंने वो भी बताया। मैं हर एक चीज़ बताती हूँ, ऐसा नहीं है यार मैं अपना ज्ञान या फिर अपनी चीज़ें लेके कहाँ जाऊँगी, यहीं तो रहना है मुझे, आप लोगों के बीच में ही रहना। और आप लोग के प्यार से ही आज अगर मेरी 27,000 की फैमिली है तो वो आप लोग के प्यार की वजह से है, ना कि मैं अपने अकेले काम करके है। ये ऐसा नहीं होता है। तो मैं पूरे, अगर कुछ नीड है, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप जरूर अगर हमसे, हाँ जितना हम उस लायक होंगे
कि हम आपकी सहायता कर सकें तो हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। एंड कृति सिन्हा जी, हम लोग एक बार सोच रहे हैं कि ऐसा गेट टुगेदर किया जाए जिसमें मतलब लोग जो हैं वो मिलें। एंड क्योंकि मिलने से क्या होता है ना, लोग एक दूसरे को जानते हैं, सामने से बिहेवियर जानते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। तो दूसरा है अंजू सिंह जी ने पूछा ये क्वेश्चन बहुत पहले से मुझसे पूछा जा रहा है, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? ये आप नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए वैसे? हाँ। लव मैरिज, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतनी जल्दी ब्लॉग पोस्ट करूंगी मैं। ये पूरी ब्लॉग डलेगी, एक छोटे सेंटेंस में इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, मतलब डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो आपको अगर चाहेंगी तो एक अपना आपको जो लगता है वो कमेंट करें, बाकी हम वीडियो बना के आपको जरूर डालेंगे क्या है हमारा। बबीता भाटी जी ने पूछा है, मेरा बस एक ही सवाल है कि आपके घर की लोकेशन क्या है? आप कभी लोहिया पार्क में मिली हैं? मैं वहीं रहती हूँ, कभी आओ तो बताना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो प्लीज़ पहले तो प्लीज़ इतना मत क्या कीजिए। एंड आप सही गेस कर रहे हो, मैं उधर ही आसपास रहती हूँ। तो जब मैं आऊँगी लोहिया पार्क तो फिर जितने लोग हैं ना, मतलब छोटे लोग या फिर छोटे बड़े या फिर मिडिल, सब हम तो आप ही के तरह हैं, तो सब ये इधर ही रहते हैं लगभग। अंजू सिंह जी ने पूछा आपकी लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मैं इसमें यही बोलूँगी कि आप लोग बताओ क्या है। पूनम पाल जी ने कहा दी आप न्यू घर फ्लैट लेने वाले थे? हाँ, लेने वाले थे, लेकिन किसी वजह से अभी हम लोग अभी पोस्टपोन्ड हो गया है। हाँ। बट अभी करेंगे, उसका भी जल्दी खुलासा करेंगे हम, कब लेंगे, डेट फिक्स होगी, सब कुछ करेंगे हम, ठीक है ना। तो उसकी चीज़ें होगी तो बता देंगे। हमें भी ज़रूरत है, हम भी अच्छा चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छी चीज़ें हो। बट वही है ना, जब तक भगवान नहीं चाहता तब तक कुछ होता नहीं है। देखते हैं ऊपर वाले कब चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ और आए। एंड नेक्स्ट है काजल सुमित जी ने पूछा आपके घर की लोकेशन क्या है? मैं साहिबाबाद के पास में रहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। काजल जी, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बताऊँगी कि क्या लोकेशन है, लेकिन हाँ मैं इधर ही रहती हूँ साहिबाबाद की तरफ ही रहती हूँ। देन फिर कभी वैसा होगा तो मैं एक पर्टिकुलर मैं सच बता रही हूँ, मैं एक बार ज़रूर मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं गेट टुगेदर करूँ एंड सबके साथ जो आसपास के लोग हैं जो मिलना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी भाई मैं बहुत छोटी क्रिएटर हूँ, तो प्लीज़ पहले ही मैं बता दे रही हूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा कि अपने आप को बहुत बड़ी क्रिएटर समझ रही है, क्योंकि लोग ना ऐसे कमेंट करते हैं, तुम्हें जानता कौन था, तुम्हें जानता कौन है, ये वो। तो खैर अभी इसको इग्नोर करते हैं। एंड फिर दिव्या जी ने पूछा है, रिया जी ने पूछा है, गुज्जर एंड संगीता पंडित इन्होंने पूछा है, एंड मानसी गुप्ता, इन्होंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जिसका जवाब मैं वक्त आने पे दूंगी। प्लीज़ आप लोग इसके लिए मुझे इंसिस्ट मत कीजिए एंड फोर्स मत कीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो टाइम पे हम क्लियर करेंगे। हाँ टाइम पे, वो सब कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब चीज़ें आपको बता दीजिए। हम टाइम आने पे सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, बस हमें थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा वक्त दीजिए। एंड गरिमा सिंह जी ने पूछा है आपकी क्वालिफ़िकेशन बताइए एंड आप अपनी जॉब से रिज़ाइन क्यों दी? मेरे इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ नेम दे के बताइएगा। तो गरिमा जी, मैंने अपनी जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि प्रिशा हो गई है और प्रिशा मेरी अभी फर्स्ट प्रायोरिटी बनी हुई है। होप सो कि अगर वैसा टाइम आएगा तो फिर से दोबारा जॉब ज्वाइन करूँगी। जॉब तो कोशिश कर रहे हैं कि अपना ही कुछ हो, अगर नहीं कुछ होगा तो फिर जॉब ज्वाइन करेंगी। ये अभी जो बच्ची है वो ना 1 साल की है, तो उसको भी छोड़ के कहीं जाना। और फैमिली में हमारे दोनों अलावा कहीं मतलब बाहर जो दिल्ली में, यहाँ पर गाजियाबाद में रहते हैं, हम दोनों के अलावा तीसरा और कोई है नहीं, तो किसी एक पर्सन का घर होना बहुत ज़रूरी है। छोटी बच्ची है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना और फिर देखभाल करना, किसी और के भरोसे हम छोड़ नहीं सकते। जब हमें हमारे माँ बाप ने पाला है तो हम उसको किसी और के भरोसे कैसे छोड़ दें, इसलिए ठीक है। बाकी और जॉब वगैरह की बात है तो अच्छा मुझे जॉब की बात है तो जॉब तो देखेंगे। अभी तो फिलहाल बीच में ब्रेक लगा हुआ है, बाकी तो देखते हैं। एंड नेहा पाल जी ने पूछा है अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? योर एज, लड़कियों की एज नहीं पूछी जाती है सबसे पहले तो। एंड आप पंजाबी गर्ल हो? नहीं,
मैं पंजाबी नहीं हूँ। मेरी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है तो ये आप लोग पे छोड़ा है, आप लोग जितनी जल्दी बताओगे। आप लोगों को छोड़ा ये नहीं कि हमारी करवा दो, तो ऐसे गेस करो कि क्या हो सकती है। करवा दो क्या, दूसरी शादी करोगे आप? सोनी जी ने भी यही सेम पूछा है कि आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है। अंकिता सिन्हा ने पूछा योर हाइट, तो मेरी हाइट है 5'4", आपकी 6। आपकी 6 हाइट? हाँ पता नहीं कहाँ खो गए, मैं क्वेश्चन ही पढ़ रहा था। और शिवांगी वाजपेयी जी ने पूछा आप प्रीशा को ओट्स कैसे देती हैं, शेयर द रेसिपी। ओके, मैं प्रीशा को ओट्स जो है वो प्लेन वाले ओट्स में नमक और हल्दी डाल करके देती हूँ। मैं इसको लगभग टाइम खिलाती रहती हूँ। एक रेशु जी है, उन्होंने पूछा है तुम्हारे हस्बैंड तुमसे कितने साल बड़े हैं? अरे मैं तो 70 का हूँ, ये 35 की है। तो देखिए कितने मतलब कितने यंग दिख रहे हैं अभी पे, सोचो। 70 साल। नहीं आप लोग गेस करना कि हम लोग कितने छोटे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। एंड SHRJL सृजल, क्या पढ़ेंगे इसे? उन्होंने बोला है कि एक क्वेश्चन है कि पहले अपना पूरा गोल्ड एंड डायमंड कलेक्शन दिखाओ। तो भैया मेरे पास ना डायमंड है अभी ना गोल्ड है, जो था मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ। एंड क्या कर रहे हो बेटा आप? बोर हो गई देख के वो। हाँ वो बोर हो गई है, वो बाहर घूमना चाह रही है, बस हम लोग चल रहे हैं। एंड दूसरा है कि आप बेबी प्लान कब करोगे आगे? एक ही नहीं संभल रहा है, प्लान क्या करें? एक ही 4 के बराबर है। एंड आपका पुराना घर कहाँ है? तो मेरा पुराना घर, हमारा एक ही घर है अभी फ़िलहाल, नया अभी लिया नहीं है, अभी वो पोस्टपोन्ड है। फिर भक्ति अतुल सोनपाल जी ने फेवरेट कलर फेवरेट फूड उन्होंने पूछा है। एंड दिव्या जी ने जो पूछा है उसका मैंने कहा है कि टाइम आने पे जवाब दे दिया जाएगा। एंड फिर और भी क्वेश्चन मुझसे किया गया है, मुझसे ये क्वेश्चन किया गया है कि आपने अपनी जॉब क्यों छोड़ी? तो पतिदेव आप बताएंगे? बता तो दिया अभी, जॉब छोड़ना। देखो सबसे ज़्यादा इन्होंने कमेंट किया है, जो मैंने रिपोस्ट किया है, आप क्यों नहीं करती हो फिर से वही सारे काम, जो रिपोर्टिंग का काम एंड एंकरिंग का काम जो मैं करती थी, वो काम आप फिर से क्यों नहीं कर रहे हो? आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए था, अच्छा लगा देख करके। क्या कहेंगे आप? नहीं, समय आएगा तो ये ज़रूर करेंगे वो काम, बट अभी थोड़ी सी प्रेशर छोटी है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जॉब ड्रॉप किया है बीच में। ये कुछ यूज़र CS5FX पता नहीं क्या क्या इतना बड़ा सा नाम है, उन्होंने लिखा है कि वापस से ज्वाइन कर लो, आप न्यूज़ रिपोर्टिंग करेंगे, होप सो। बाकी तो अभी फ़िलहाल वैसा कुछ बता नहीं सकते हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, लेकिन देखते हैं। एंड क्यों छोड़ दिया, दीपिका जी ने पूछा है, और सबने लगभग लोगों ने पूछा है। तो मैं यही बस कहूँगी कि जॉब छोड़ने के पीछे कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न बस यही है मेरा कि प्रीशा को लेकर के, बस, और वैसा कुछ भी नहीं। एंड कोशिश पूरी रहेगी कि मैं फिर से ज्वाइन करूँ। सो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का जो भी सिलसिला था वो ख़त्म हो गया। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन इसमें ये भी है, आप क्या जॉब करते हैं? मैं भी मीडिया सेक्टर में हूँ। वैसे आपको यहाँ पर अपना डेजिग्नेशन बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। अब ये मान के चलिए मैं न्यूज़ चैनल में हूँ। ये न्यूज़ चैनल में है, ये मैं बता देती हूँ, पैनल डायरेक्टर, स्टूडियो डायरेक्टर के जो स्टूडियो डायरेक्टर में काम करता हूँ। हाँ, पैनल डायरेक्टर, स्टूडियो डायरेक्टर, आप जो भी कह सकते हो। इसको डिटेल्स में समझाने के लिए पूरा एक लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा। वो लंबा प्रोसेस लंबा है। हाँ, ऑफिस से वीडियो शूट करके लाऊंगा ना, तो फिर वो डालूंगा एक साइड में, फिर एक साइड में बोल के समझा दूंगा, तो फिर आप समझ जाओगे आपको ऐसे रहेगा समझना। अब जो मीडिया सेक्टर में होंगे वो तो समझ रहे होंगे इस बात को, बट जो नहीं होंगे वो फिर अगर मैं कुछ भी बता दूंगा तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम फिलहाल यहीं पर समाप्त करते हैं। एंड
जाते जाते बस मैं यही कहूँगी कि आप जितना ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। पतिदेव आप भी कुछ कह दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना दूर तक पहुंचाने के लिए और आगे तक ले जाए। और उम्मीद करते हैं कि आप हमारा इसमें सहयोग करेंगे और जितना अच्छा सहयोग करेंगे, हमसे जितना हो सकता है हम भी आपकी सहायता करेंगे, जहां मिले, जिस हाल में मिले। सच में जैसे कुछ लोगों ने मेरी तारीफ़ की और उसमें मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लोगों ने कहा कि ये खुद मतलब इतना पहले काम कर चुकी हूँ। जैसे मैं एंकरिंग का काम कर चुकी हूँ, मेरी आवाज़ की आप लोगों ने तारीफ़ की, मेरी पर्सनैलिटी की तारीफ़ की, तो थैंक यू सो मच। क्योंकि आप लोग पसंद करते हो तभी आज की डेट में मतलब धीरे धीरे करके मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ एंड होप सो कि इस महीने कम से कम आप लोग 30 तक पहुँचा दो मुझे। पहुंच जाएंगे। ये लोगों के आपके आपकी चीज़ें जब पसंद आने लगेंगी ना, तो फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद पर खुद सब्सक्राइब कर लेंगे आपको। आपका आपके कंटेंट अच्छे होने चाहिए। आप बोलती अच्छा है तो लोग अगर ऐसा कह रहे हैं तो सब्सक्राइब ही करेंगे आपको। एंड अगर आपके चैनल से कोई आगे बढ़ रहा है और मेरे चैनल से आपकी सहायता हो सकती है मेरी तरफ से, तो मैं तो आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। तो आप भी हमारी सहायता करें, बस एक दूसरे से ही सारी चीज़ें होती है। बस खैर फिलहाल अब इस ब्लॉग को हम करते हैं एंड आपके मन में और भी कुछ सवाल होंगे तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। जो कि कुछ सवाल मैंने अभी ब्रेक लगा दिया था क्योंकि वो वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। एंड लव मैरिज अरेंज मैरिज का वो आप पे छोड़ा है, तो आप लोग बताइए कि क्या हुआ है हमारा। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू।